डियर स्टूडेंट्स, सिटिंग अरेंजमेंट के रोजाना के लेक्चर्स में हम आपका वेलकम कहते हैं। और रीजनिंग का ये टॉपिक इतना लाजवाब है, बेमिसाल है और आसान बहुत है। बस एक बार आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए कि मैंने करना क्या है। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल आपके सामने रखता हूं मैं। यहां सवाल आते हैं, लोगों को बिठाना है, लोगों को अरेंज करना है, मर्जी अपनी नहीं चलेगी, एग्जामिनर की मर्जी के हिसाब से। और इसमें जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल करोगे तो चार चीजों को ध्यान में रखना है। कितनी चीजें बोले? नंबर 1, एक तो सवाल में ढूंढना है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। कितने बोलो? जब भी मेरे दोस्तों सवाल समझो, जब आपको पूछा जाए बताओ सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करना है, लोगों को बिठाना है, पहला क्या देखोगे? नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। नंबर ऑफ पर्सन तो कितने हैं। दूसरा बात, फिगर कौन सी है, किस पर आपने अरेंज करना है। क्या लिखा बेटा? ये चीजें आपको मिल रही है। तीसरी बात, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, देखो क्या करना है। पहला हमने क्या देखा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड व्हाट? नंबर ऑफ पर्सन। नंबर 2 क्या करेंगे हमने देखना फिगर कौन से, किस पर लोगों को बिठाना है बेटा, किस पर लोगों को स्टैंड करना है, किस पर लोगों को बिठाना है। तीसरी बात, डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन दी हुई है वहां पे, क्या दिया है बेटा? चौथी बात, कंडीशंस दी गई है। हाँ, कंडीशंस के अनुसार लोगों को बिठाना दिया है ना। तो यहां से, तो यहां से मेरे बच्चे यहां तक, ये सारी कंडीशंस तो है। मतलब कंडीशन में लिखो यस। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ये चार चीजें मिल गई, कौन सी चीजें? जम के बोलो ना यार। नंबर 1 फिगर, डायरेक्शन और कंडीशन। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, 8 से लेकर 1 बजे लोग 5 घंटे से लगातार मैं मुझसे पढ़ा रहा हूं। आप तो अभी भी आए हैं ना बैच में, जल्दी जल्दी मिलके बोलेंगे शाबाश। नंबर ऑफ पर्सन कितना है, फिगर कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, कंडीशन क्या है। आइए जरा समझाते हैं किस तरह से अरेंज करेंगे। ए बच्चों मेरे याद रखो, नॉर्थ ये है ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ में दायां ये होता है बायां, तो इस साइड को बोलेंगे राइट साइड, इस साइड को बोलेंगे, इतना याद रहा। आइए जरा एक लाइन खींचते हैं, शाबाश, स्ट्रेट लाइन बनाई। सुनना ध्यान से, तवज्जो, पूरी तवज्जो, मजा आएगा यार। G इज सिटिंग बिटवीन L एंड H। G किसके बीच में है? अब बनाओ पहले G किसके बीच में? L और, बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है? H इज 4 टू द राइट ऑफ M। M के दाएं साइड क्या है? H है। क्या है बोलो? क्या लिखा है? H इज 4 टू द राइट ऑफ M। M के दाएं साइड कौन सा है? जम के बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट साइड। सबसे पहले हम M को बनाएंगे, बोलो बेटा M को बनाएंगे। M के राइट साइड ये हो गया, बोलो ना जी। M कहां देख रहा है भैया? नॉर्थ को देख रहा है। कहां देख रहा है? M नॉर्थ को देख रहा है। नॉर्थ में राइट ये होता है, बोलो ना राइट। फोर्थ का मतलब होता है बीच में 3 की गैप है। 3 की मतलब 3 लोगों को बीच में रख, फिर जो नंबर आएगा वो फोर्थ होगा। समझ में आया? फोर्थ का मतलब 3 बीच में, फोर्थ का मतलब, सेकंड का मतलब 1 बीच में नहीं, सेकंड का मतलब 3 का मतलब 2 बीच में, 4 का मतलब 3 बीच में। समझ में आ रहा है? 5 का मतलब 4 बीच में, इस तरह याद रखना है। फोर्थ मतलब 3 की गैप, सेकंड मतलब 1 की गैप, थर्ड मतलब 2 की गैप। अब मतलब बताओ, यहां जाना है हमने राइट साइड फोर्थ पे, बीच में कितना आएंगे? 3, 1, 2 और अब कौन सा आएगा? अब आएगा हमारा H। क्या आएगा बोलो? समझ में आ रहा बेटा? इसका ये मतलब हो गया H इज 4 टू द राइट ऑफ M। इसकी डायग्राम ये बन गई। बोलो चीज समझ में आया? G इज सिटिंग बिटवीन L एंड H, उसकी डायग्राम ये बन गई। समझ में आया? जम के बोलो, समझ में आ रहा है? अब बात, अब लिखा K इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। K इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, K कहां है? H के बिल्कुल करीब है। इमीडिएट का मतलब बीच में गैप। जब इमीडिएट का लफ्ज आएगा, इमीडिएट पढ़ते इसको, इमीडिएट का जब आएगा इसका मतलब है नो गैप, बीच में कोई नहीं है, बिल्कुल साथ में है। हाँ, नाल है, करीब है, हाँ बिल्कुल साथ साथ में।
तो अब क्या है, के किससे करीब है, एच कहां है, लास्ट में, और लास्ट में देखना राइट जाना है लेफ्ट जाना है, तो राइट यहां बना लो, क्या बनाओ, के यहां आएगा, जम के बोलो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? लोग है कितने, बोलो जी। अब जरा देखो ये कितने हो गए, 3 4 5 और इसका मतलब ये जो 3 है सीधे यहां चिपकाओ। अरे बोलो ना जी, क्या ये ऊपर वाले 3 या बीच में रख दूं? और ये तो उससे उससे थोड़ी बोला है कि ये कहां पे तुमने रखना है, मेरे पास जगह ही वही बची है, उधर ही बिठा दो। एक काम करो, यहां लिख दूं ये एल जी और एच। एक मैं समझा रहा हूं ना बेटा, मैं एज ए स्टूडेंट भी कर रहा हूं। एक स्टूडेंट कैसे करता है, टीचर के नाते नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सोच से कर रहा हूं, ताकि बच्चा ये बोलेगा 3 खाली है, उधर ही डाल दो, डाल दिया। एज ए स्टूडेंट समझना, एम एल जी एच, मगर एच 2 बार आया, कितने, 1 2 3 4 5 और यहां पर गलती ये होगी कि आपने यहां एच डाल दिया, एच तो 2 बार आएगा नहीं। इसका क्या मतलब है, आप सुनो ध्यान से, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये अगर मैं लिखूंगा तो एच 2 बार आया, अगर मैं यहां लिखूंगा एल जी और एच, एल जी और एच लिखूंगा, ये जो खाली जगह बची है किसको दूंगा, बोलो जी, जे को दूं, बोलो ना। अरे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो क्या किया, एम जे एल जी एच, और अगर मैं यहां लिखता तो एच 2 बार आता, वो तो उसूल के खिलाफ होता। मैंने क्या करा, यहां जे लगा दी, इधर लगा दी। अब कोई दिक्कत है? जरा पढ़े सवाल को पढ़े, एज ए स्टूडेंट मैंने करके देखा। अब सुनो सवाल पढ़े दोबारा, कितने लोग हैं बेटा, कहां है स्ट्रेट लाइन पे, हाँ सर 1 2 3 4 5 और स्ट्रेट लाइन पे, हाँ है, ऊपर की देख रहे हैं नॉर्थ की ओर, हाँ है सर। G इज सिटिंग बिटवीन L एंड H, G L और H के बीच में है, हाँ है। H इज फॉर द राइट ऑफ M, H M के चौथे पे 1 2 3 और बराबर है, K इसके बिल्कुल साथ में राइट में बराबर है। Who is sitting between L and M, L और M के बीच में कौन है, क्या आंसर आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? नहीं, एक बच्चा समझा कि नहीं समझा? भैया समझ गए आप, ईमानदारी के साथ आप लोग समझ गए सारे? जब ऐसे बोलते हो एक आवाज दो ताकि दूर तक आवाज जाए, समझ में आया है? सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन भी होगी, बस ये नारा रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होता है। जो बच्चा जीडी को क्रैक कर सकता है, सवालों कर सकता है, वो ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम भी क्रैक कर सकता है। जेकेपी कांस्टेबल की तो बात ही अलग है, उसको तो वो आराम से उस एग्जाम को अच्छे से धुल सकता है। तो देखते हैं सवाल, जीडी का सेंट्रल के एग्जाम का लेवल अच्छा रहता है, इसलिए मैं शौक से वो सवाल लेता हूं जो बिट डिफिकल्ट होते, सोचना समझना पड़ता है। यहां पर 6 लोग हैं। पहले बताओ सवाल मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? पहले ये डिटेल मिलनी चाहिए, 6 है। फिगर कौन सी बेटा? शाबाश। डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन क्या है? फेसिंग सेंटर, क्या बोलो? कंडीशन दी है, कंडीशन बोलो यस। चारों चीजें मिल गई। जब चारों चीजें मिल गई तो हम सवाल कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कहां लिखा है? 6% यहां पर है, फिगर यहां सर्कल दिया है, फेसिंग सेंटर डायरेक्शन ये है। अब सर्कल के ऊपर 6 लोगों को बिठाना है। तवज्जो के साथ सुनेंगे मेरी बात। सर्कल मतलब गोला, हम गोला बनाएंगे यूं, गोले के ऊपर 6 लोग बिठाने हैं। 6 लोग इस तरह नहीं बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे बिठाओगे तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा करना, बल्कि आपने बिठाना सर्कल के ऊपर कैसा है? आमने सामने, फेस टू फेस, रूबरू। समझ रहे हैं आप? फेस टू फेस। कैसे? आज देखते कहां है? सेंटर की ओर बनाओ। ये 1, ये 2 3 4 5 और आई समझ में? ये दे आर वॉचिंग फेस टू फेस, रूबरू, एक दूसरे के अपोजिट बनाना है।
इस तरीके से हमने 6 लोगों का बनाया। अब बोलोगे सर 7 अगर होंगे तो पहले 6 का यूं बनाओ, 7वां बंदा यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, जहां मर्जी रखो, कोई दिक्कत है। 6 लोग हुए, सब सेंटर की ओर देख रहे हैं। शाबाश। काया इज इमीडिएट नेबर ऑफ जाया एंड तारा। आप बनाओ, इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल करीब है, बीच में कोई और। आप जरा सुनो, जाया और तारा के बीच में कौन है? अब बनाओ काया यहां पे। हेलो काया, तुम यहां हो, जाया और तारा यहां पर है। यहां यू भी हो सकता है, तारा यहां हो, जाया यहां पर हो। ये उसने कहा काया बीच में है। अरे काया बीच में, इसका मतलब है तारा यहां हो सकती है, या तो जाया यहां होगा, या तो जाया यहां होगा, तो या तो तारा यहां होगा। वो तो दोनों है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, आगे पढ़ते हैं। सोनल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड सुवाती। प्रिया और, अब सुनो, सोनल किसकी पड़ोसन है? सोनल को अगर मैं यहां रखूंगी, सोनल को यहीं रख सकता हूं, यही तो जगह खाली है। बोलो ना जी, सोनल किसके बीच में? बोलो, प्रिया और, मान लो यहां प्रिया बनाया, यहां सुवाती बनाया, होगा इतना। अब आगे देखना पड़ेगा, सोनल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। सोनल प्रिया के, इसका मतलब यहां प्रिया नहीं है, क्योंकि जब प्रिया यहां देख रही है राइट नीचे होता है लेफ्ट, और जब इधर देखते हैं राइट ऊपर होता है लेफ्ट। इसका मतलब प्रिया लड़की यहां, तो सुवाती के बदले यहां क्या होगी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे मिलके बोलो यार। अब सुनो सुनो, यहां आएगी सुवाती, क्या आएगी? और यहां क्या आएगी? शाबाश। ये मैं एज ए स्टूडेंट कर रहा हूं, हालांकि एज ए टीचर कर ले तो मैं तो आंसर निकाल दिया होता है, लेकिन मुझे आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद करें, क्योंकि मैंने एग्जाम थोड़ी देना है, देना तो आप ही ने। अब सुनो, अब आपको समझ में आया प्रिया क्यों आई? क्योंकि उसने कहा प्रिया के दाएं साइड क्या है? और प्रिया का राइट तो ये बन गया, लेफ्ट ये बन गया ना, राइट साइड में क्या है? सोनल ऑब्वियसली है, खत्म बात। तारा एंड सुवाती आर नॉट सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईदर। तारा और सुवाती पास पास, ओ तारा यहां है, सुवाती यहां है, पास पास थोड़ी, इसका मतलब सही है। इसका मतलब जो अरेंजमेंट हमने बनाया उसमें गलती। जरा दोबारा पढ़ के देखो। काया इज इमीडिएट नेबर ऑफ जाय एंड तारा। काया जाय और तारा के बीच में सही है। सोनल इज इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड स्वाति। सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में है। प्रिया, सोनल इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। प्रिया के राइट में क्या आई? सब डायरेक्शन सही है। तारा और स्वाति पास पास नहीं है, तारा और स्वाति के बीच में 2 लोग हैं, पास पास तो है नहीं। सारी कंडीशंस फुल, सारी कंडीशंस। अब जरा पढ़ो। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया। प्रिया के खब्बे पास से लेफ्ट साइड खोरी साइड कुछ है। कौन है? कौन है? तारा है। क्या आएगा? तो यहां पे आंसर आएगा। तो हमने किया ना सवाल, मैंने आपको बोला था जो मर्जी सवाल हो, एक बार कॉन्सेप्ट आपका दिल में उतर जाए, अरे पाजी सवालों को यूं लिटा लिटा के पीटोगे आप। मजा है? क्या बात, दिल से पढ़ाते हो आप। चलिए बढ़ेंगे एक और सवाल की ओर। थक क्यों न जाएं हम, पूरा दिन पढ़ाएंगे आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक और सवाल आपके सामने हाजिर है। एसएससी जीडी का एग्जाम 2022 का 10 जनवरी 2023 को हुआ था। ये पिछले साल की बात है, जनवरी का ये महीना है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें अरेंजमेंट करना है लोगों की किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। क्या लोग कितने हैं? बोलो 6 है। मैं यहां सर्कल बना दूं? यस सर। 6 लोग हैं। कहां देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। शाबाश। कंडीशन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। मैं यहां से शुरुआत करूंगा आर से। एस जो है वो आर के लेफ्ट में है, तीसरी पोजीशन पे, मतलब 2 को छोड़ना है। आर ऊपर देख रहा है ना, ऊपर जब देखोगे नॉर्थ में तो लेफ्ट ये बनेगा राइट, तो आर का लेफ्ट इस साइड आएगा।
तो लेफ्ट में 2 को छोड़ना, इन 2 को छोड़ दे, यहां पर क्या आएगा बोलो, एस आएगा। क्या आएगा बोलो, समझ में आया? यहां पर ये एस है, एस आएगा, तो एस आएगा। अब सुने ध्यान से, तो यहां आर के लेफ्ट में है, 2 को छोड़ के तीसरी पोजीशन पे हमारा एस है, तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। फिर उसके बाद लिखा है, यहां देखो, यहां एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एम बिल्कुल आर के करीब में है, वो भी लेफ्ट साइड। तो एम आर का लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट है, एम आएगा यहां पे। बात समझ में आ रही है? मिल के बोलो यार, जम के बोलो, समझ में आया? ओके, दूसरी कंडीशन भी हो गई। अब सुनो, P इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, P किसके राइट में है, R के। अब R का राइट ये है, तो P यहां पर आएगा। और फिर पूछा गया एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, D बात यहां एंड जब आएगा तो बात किसकी हो रही है, P किसकी हो रही है बोलो। हाँ, जब भी एंड का लफ्ज आएगा वो शुरू वाले सब्जेक्ट की बात करता है। अगर हु आता, हु इज की बात करता, याद रखना। एंड दूर वाले सब्जेक्ट की बात करता है, हु नजदीक वाले की बात करता है। यहां लफ्ज हु का नहीं है ना, क्या है, एंड आर की बात नहीं कर रहा, इसे करेगा तो कह रहा है पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में क्या है, पी बोलना यार बेटा, क्या है। अब आपको पता है, मैं यहां पे डी बना दूं, बोलो ना जी। डी कहां देख रहा है, वेस्ट में, बोलो कहां देख रहा है, इधर वेस्ट है ना। एक बिल्ली ले लो हाथ में, चलो अभी जूम, बिल्ली के पांव कहां पड़ेंगे, लेफ्ट इस साइड और राइट, समझ में आ रहा है। तो डी के लेफ्ट में क्या आया, बात समझ में आ रही है। ये डायरेक्शन आपको पहले पता होना चाहिए, नॉर्थ ऊपर है, ये बनेगा राइट और ये बनेगा साउथ में, ये राइट बनेगा, ये ईस्ट में ये राइट बनेगा, ये लेफ्ट, और वेस्ट में क्या बनेगा, ये राइट बनेगा, ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। समझ में आया? कुछ नहीं करना यार, मुझे ऊपर चढ़ना है। देखो ये मतलब मेरे ऊपर क्या है, नॉर्थ है, बोलो ये क्या बनेगा, राइट, ये क्या बनेगा। अब मैं उल्टा करा, साउथ में आया, तो ये क्या बनेगा, राइट, ये बनेगा, कॉमन सेंस है, समझ गए आप। अब ईस्ट में जाना है, ईस्ट में चलो, ईस्ट ये होगा ना इस साइड, ईस्ट में जब चलेंगे तो मेरा दाएं इधर पड़ेगा, बायां, समझ में आ रहा, बोलो। तो ये राइट, ये। अब जब मैं जाऊंगा वेस्ट में तो मेरा दायां ऊपर आएगा, लेफ्ट आएगा, बस यही करो ना, हाथ तो ले लो। अब तो रखो यहाँ पे, ये डी है ना, बोलो जी। डी के ऊपर हाथ रखा तो राइट ऊपर आया, नीचे क्या है, तो डी के लेफ्ट में क्या है। और बोला किसने, एग्जाम वाले ने कहा इमीडिएट है, मतलब बिल्कुल साथ है। ये वाली कंडीशन भी हो गई फुलफिल, दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी आ गई, हो गया खत्म। फिर एक और बताया गया, के इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस कहां है, यहां, एस यहां है, एस के बिल्कुल इमीडिएट राइट में क्या है, के, क्या है, एस के बिल्कुल इमीडिएट राइट में क्या है, ये एस है ना। हाथ दोनों ले लो, हाथ रखो इसके ऊपर, तो ये क्या आएगा, राइट, इस साइड क्या आएगा, तो राइट ये है ना। और उसने पूछा क्या, के इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ, तो के एस के राइट में, तो यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, के आएगा, के क्या आएगा, उसके राइट में आएगा। याद समझ में आया, ईमानदारी से बोलो यार। उसके बाद एंड एस की बात करता है, के की बात करता है, तो के इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के, वो तो कुदरती आ गए ना, देखो जरा, ये एम है ना, एम का राइट ये है नीचे, और ये क्या बनेगा, कहता है के एम के बिल्कुल लेफ्ट में, वो तो है ही। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, बोलो मिलके। अब हमारा सवाल आया, अब जब डायग्राम के सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया, अब सवाल तो हो ही जाएगा। अब सवाल क्या है, हु इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड डी। इमीडिएट नेबर का मतलब है जो के का भी पड़ोसी होगा, डी का पड़ोसी होगा, वो कौन है, के और डी का पड़ोसी कौन है, इसका भी है और इसका भी है। तो यहां क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये कांस्टेबल का पेपर, वो भी एसएससी जीडी का, अरे सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। मैंने आपको बताया है ये मैच नारा नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सवाल कोई पूछो, आप गूगल से पूछो, गूगल के बाप से पूछो, सवाल निकलेगा यहीं पे, क्योंकि आप
जानते हैं कॉन्सेप्ट जब क्लैरिटी के साथ आपके पास होगा तो आप फंसेंगे नहीं। बस मेहनत करिए, हम आपके साथ पूरे तरह से खड़े हैं। हम थकेंगे, हम गिरेंगे, लेकिन आपको उठाएंगे, ठीक है। हम पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं। अल्लाह जानता है हमारे मन में पूरा यकीन होगा कि हम 101% क्वालिटी आपको देते हैं। 1% भी हम छुपाते नहीं चीज को कि हम पैसों के चक्कर में आपको क्या पढ़ाएं, नहीं, 101% बेस्ट ऊपर क्वालिटी आपको देते हैं। तो यहां तक हमने देखा कितने सवाल हुए हमारे हुए अभी तक? 3 सवाल हमने अभी तक किए हैं जो बेहतरीन सवाल थे, ठीक है ना। मैं आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाजवाब समझ में आएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो से शेयर कीजिए ताकि तमाम बच्चों तक ये क्वालिटी पहुंच जाए और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस तरह से पढ़ के दुआएं दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।